जय श्री राम। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मण जय जय। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास, पेहई सुख सुनि सुजन सब खल करिहई उपहास। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही कल कंठ कठोरा। हंस ही बक दादुर चातक ही, हंस ही मलिन खल विमल बतक ही। अर्थात किंतु दुष्टों ने हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपियों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रसेहु। भाषा बनीति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। अर्थात जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इसे यह हंसने की योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागी फीकी। अरे प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागी फीकी। हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। अर्थात जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहई सुजन सराही सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीन। अर्थात सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकार। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं।
कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। अर्थात इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का मुझ में ज्ञान नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। बनति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जयी जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बरनारी। अर्थात जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जिसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहै सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अर्थात इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं, अर्थात वो अवगुणों को कभी भी ग्रहण नहीं करते। यद्यपि कबित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमौ तजई सहज करुणाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति बदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई सुजन मन भावनी, भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली। मेरी इस बद्धी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है,
प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सब हिमम भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदर बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुण देख करहि सब पान। गिरा गाम में सिय राम जस गावै सुनहि सुजान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मण जय जय। जय श्री राम।